आप सबको जय मसीह की। कोविड बीमारी के चलते हम सब चर्च में नहीं मिल पा रहे हैं, पर हम सब यहाँ पर चर्च में आके रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि आप सब लोगों को चर्च की फील हो। आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने घरों पर प्रार्थनाओं में लगे रहें और प्रभु के वचन को बहुत गहराई से मानें, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो क्योंकि उस वचन के अंदर अथॉरिटी है, और अथॉरिटी जो है वो किसी और तरफ से नहीं आती, परमेश्वर के वचन से आती है। और उस वचन में आप पढ़ते चले जाएं और वो वचन हमें प्रेरित करता है एक दूसरे से हम प्यार करें। एंड दैट इज द थीम ऑफ आवर वर्शिप दिस मॉर्निंग। लेट अस ऑल bow down our heads in prayer। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे प्यारे रहीम बाप, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जब हमारे चर्च के बहुत से लोगों को हम सुन रहे हैं कि कोविड से पीड़ित हैं, प्रभु परमेश्वर उन सब दीगर लोगों को प्रभु आप अपने शिफा भरे हाथ से छुएं और चंगाई दें। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं आप सब पर अपना शिफा भरा खून छिड़कें और अपनी चंगाई बख्शें। और खुदावंद आज की सभा में आप हमारे साथ हों ताकि हम तेरे वचन को समझें और उसके मुताबिक चलें और बरकत पाएं। यीशु के मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। हम सब अपने घरों पर खड़े होकर गाएंगे।
उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50वां अध्याय उसकी 15 से 21 आयत और मिस्टर शशांक इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। उत्पत्ति उसका 50 उसका 15 से 21 बाब उसमें यूं लिखा है, जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब वे कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा बदला हमसे ले। इसीलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी यह बात सुनकर यूसुफ रो पड़ा। उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसे करे और आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोग के प्राण बचे हैं। अब मत डरो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। इस समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसकी 1 से 13 आयत और मिस रेणुका पॉल इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। Praise the Lord, everyone. Today's Bible reading, the book of Corinthians 1, chapter 13, verses 1 onwards. I may be able to speak the languages of men and even of angels, but if I have no love, my speech is no more than a noisy gong or a clanging bell. I may have the gift of inspired preaching. I may have all knowledge and understand all secrets. I may have all the faith needed to move mountains. But if I have no love, I am nothing. I may give away everything I have and even give up my body to be burnt. But if I have no love, this does me no good. Love is patient and kind. It is not jealous or conceited or proud. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Love never gives up, and its faith, hope, and patience never fail. Love is eternal. There are inspired messages, but they are temporary. There are gifts of speaking in strange tongues, but they will cease. There is knowledge, but it will pass. For our gifts of knowledge and of inspired messages are only partial. But when what is perfect comes, then what is partial will disappear. When I was a child, my speech, feelings, and thinking were all those of a child. Now that I am a man, I have no more use for childish ways. What we see now is like a dim image in a mirror. Then we shall see face to face. What I know now is only partial. Then it will be complete as God's knowledge of me. Meanwhile, these three remain: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. This is the word of God. समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी रोमन्स की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 8 से 10 आयत और मिस्टर अनिकेत सरन इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। रोमियो 13 8 से 10। आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इन बातों को छोड़ कोई भी आज्ञा हो तो सब का सारांश इन बातों में पाया जाता है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कोई बुराई नहीं करता, इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। यह परमेश्वर का वचन है। We will hear from the Gospel according to St. Matthew, chapter 5, verse 38
to 48. इंजील मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 5वां अध्याय, उसकी 38 से 48वीं आयत तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेकार में ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए है कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये मसीह की इंजील है। The theme of our worship this morning is our love for others should be without any limit, like the love of God. I am Nisro Khuda ke su chuka hai. May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our redeemer. Amen. अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 23वां अध्याय पढ़ें, तो वहां लिखा है कि आए अगुओं, तुम जो हो मेरी भेड़ों की अच्छी केयर करो। तुम्हें खुदावंद ने एक हकूक दिया है, तुम गरीब गुरबा की मदद करो, तुम विधवाओं की सुधि लो। Then Jesus spoke to the crowds and to his disciples. The teachers of the law and the Pharisees are authorized interpreters of Moses' law. So you must obey and follow everything they tell you to do. खुदावंद का वचन कहता है कि तुम जो हो परमेश्वर के दासों की बात को सुनो, क्योंकि तुम्हारी अथॉरिटी किस चीज से है? परमेश्वर के वचन से है। हमने देखा है परमेश्वर के वचन में कई लोगों को अथॉरिटी है, पर परमेश्वर का वचन कह रहा है एग्जैक्ट अथॉरिटी उसके पास है जिसके पास वचन है। यानी मतलब आप वचन की अथॉरिटी में बढ़े, क्योंकि वचन जो है वो ही हमारे लिए प्राइम ताकत है। हमें किसी और चीज का गर्व ही नहीं करता कि मेरे पास इतना पैसा है या मेरे पास इतना कौड़ी है, मेरे पास इतना ये है। मगर प्रभु परमेश्वर कहता है इफ यू हैव क्राइस्ट द वर्ड ऑफ गॉड इन यू, देन यू आर द ट्रू अथॉरिटी। यानी मतलब एज अ पास्टर इट इज आवर ड्यूटी टू इंटरप्रेट द लॉ प्रॉपर्ली। हमें ना तो खुदावंद के शब्द में कुछ बढ़ाना है, ना उसमें से कुछ घटाना है। हमको वही बोलना है जो प्रभु चाह रहा है। इसलिए जब आए टीचर्स, तुम अपनी कलीसिया को पढ़ाने के लिए खड़े हो, तो उनको वही समझाने की कोशिश करो जिस चीज को मैं चाहता हूँ, जिस वे में मैंने कहा है, वही चीज को आप अपने लोगों को रख दो। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर वो अथॉरिटी आ जाएगी, तब तुम उस चीज को समझ पाओगे जो कि खुदावंद का मन है। अगर हम देखें, आज का थीम है Our love for others should be without any limit. यानी हमारे प्यार की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, like the love of God. खुदावंद के प्यार की कोई लिमिट नहीं है। हम कब प्यार करते हैं? जब कोई हमारी मदद कर रहा होता है, जब कोई हमारे साथ खड़ा होता है, और अगर वो हमारे साथ ऐसा लगे कि हमारे साथ खड़ा नहीं है, तो हम एकदम उसके दुश्मन बन जाते हैं। खुदावंद मुझे और आपको कह रहा है कि नो, योर लव शुड बी सेल्फलेस। तुम्हें इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, तुम्हें मेरे वचन पर ध्यान देना है। मेरा वचन कहता है तुम एक दूसरे को माफ करते जाओ, एक दूसरे को की सुधि लो, गरीब गुरबा बेवा बीमार सबकी सुधि लो।
और हम कैसे सुधी लेते हैं? जब तुम सच्चे दिल से काम करते हो। अगर तू किसी को कुछ दे तो उसका ढिंढोरा इधर उधर मत की, यानी उस बंदे का नाम खराब कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट गॉड इज कॉलिंग यू टू। हम जब कभी भी किसी को कुछ देते हैं और हम उसको देते समय एक फोटो खिंचवाएं और इस फोटो को सारी तरफ भेजें, तो ये चीजें खुदा को पसंद नहीं है। खुदावंद हमें कहता है जब तू किसी के लिए कुछ भी दान करे तो जो तू देता है, जो तेरा देना हाथ है और जो तेरा बायां हाथ है, अगर देना हाथ दे रहा है तो बायां हाथ ना जानने पाए। इसका कहने का मतलब क्या है? डोंट मेक अ पब्लिक स्पेक्टेकल ऑफ दैट पर्सन। उसको बेइज्जत मत करो। उस इंसान को जिसकी तुम मदद कर रहे हो ऐसी शालीनता, ऐसी अच्छाई से करो कि उसकी इज्जत बनी रहे। दैट इज व्हाट क्राइस्ट इज कॉलिंग अस टू। हम देखते हैं जेनेसिस की पुस्तक उसका 50वां अध्याय और उसकी 15 से 21 आयत जो हमारे सामने अभी पढ़ी गई, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि यूसुफ के बाप की जब मौत हो गई तो जो यूसुफ के भाई थे, जिन्होंने उस बच्चे को, यूसुफ को, जब वो 17 साल का था, उठा के गड्ढे में डाल दिया था और उसके कपड़े उतार लिए थे और फिर उसको गड्ढे में से निकाल कर यूसुफ को बेच दिया और स्लेव की तरह उन्होंने उसको बेच दिया। मगर बाद में 13 साल बाद यूसुफ प्राइम मिनिस्टर बना इजिप्ट का और ये सब लोग उसकी शरण में आए और अब जब ये शरण में आए तो उन्होंने एंजॉय कर रहे थे। मगर थोड़े दिनों बाद जेकब की डेथ हो गई और जब जेकब की डेथ हो गई तो उन्हें डर लगा कि कहीं यूसुफ अब हमसे उस बात का बदला ना ले जो कि हमने उसके साथ की। तो उन्होंने एक झूठी खबर यूसुफ के पास पहुंचवाई कि हमारा बाप मरने से पहले कह के गया था कि आए यूसुफ, तू अपने इन दासों को माफ कर, इन दासों के गुनाहों को जो उन्होंने तेरे खिलाफ किए उनको तू याद न रखना। और जब यूसुफ ने इस बात को सुना तो वो रोने लगा, क्योंकि यूसुफ का प्यार एक अपार प्यार था। कई बार हमारा प्यार इस प्रकार का होता है जो कि सुपरफिशियल होता है, छिछला प्यार। अगर ये हमारी मदद करेगा तो हम इसकी मदद करेंगे, अगर हमें हल्का सा भी लग जाए इसने हमारी मदद नहीं की तो हम दूसरे बंदे के गड्ढे में डाल देंगे। हम देखते हैं यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। मगर हम अगर यूसुफ के माइंड को देखें तो यूसुफ के माइंड में एक ऐसा आत्मा थी, उसके दिल में एक ऐसी आत्मा थी, उसके ऊपर एक ऐसी आत्मा रेस्ट कर रही थी और वो आत्मा फॉरगिवनेस की आत्मा थी, वो आत्मा प्रेम की आत्मा थी। और उसने अपने भाइयों को कभी भी इस बात की उलाहना नहीं दी कि तुमने मुझे गड्ढे में डाला। और उसने अपने भाइयों का कहा, मैं तुम्हारा लालन पोषण करूंगा, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ यू। टेकिंग केयर ऑफ समबडी इज नॉट एन इजी टास्क। अगर आप कहें मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी केयर करूंगा, तो टेकिंग केयर इज नॉट एन इजी टास्क। और उसने कहा मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम्हारे बच्चों के लिए करूंगा। यानी परमेश्वर की आत्मा दूसरे के लिए करना सिखाती है। हम तब किसी के लिए करते हैं जब उसने हमारे लिए कुछ किया। खुदावंद कहता है अपनी आत्मा में चेंज किया। और यूसुफ की जो आत्मा थी उसके अंदर पवित्र आत्मा बसती थी, तभी उसकी जो थिंकिंग थी वो पवित्र थी और वो अपने भाइयों से कभी बदला लेने की सोच ही नहीं रहा था। और जब उसके पास वो मैसेज भाइयों के द्वारा भिजवाया गया तो उसे एक तो ये पता चल गया झूठा मैसेज, और इस बात से उसे बहुत ही रोना आया। किस बात से रोना आया? कि उनके भाइयों को उसके प्रेम पर विश्वास नहीं, उनके भाइयों के अंदर हो सकता है उसको इस बात पर भी रोना आया कि उनके भाइयों की आत्मा कितनी गलत है। और फिर थोड़ी देर बाद वो भाई उसके सामने सजदा करते हुए आके गिर गए कि आए यूसुफ हमें माफ करो। हम देखते हैं खुदावंद किसको शिरोमणि करेगा, किसको शिरोमणि करेगा, किसको ऊंचा उठाएगा, तो वो होगा जिसको खुदावंद पसंद करेगा, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। हमने कई बार सुना है द हम्बल शैल बी एक्सॉल्टेड, जो दीन है वो ऊंचा किया जाएगा। मगर क्या हम दीन हैं? हम तो
अपने दिमाग में कुछ सोच लेते हैं। हमने सोच लिया तो जो हमने सोच लिया, जो हमने ठान लिया वही करेंगे। कम वॉट में जो हमने ठाना वो करेंगे। और बाइबल कहती है पिनक वाले को चिथड़े करने, यानी कई बार कई लोग पिनक पकड़ लेते हैं, हमें तो ये करना ही चाहे कुछ भी हो जाए। खुदावंद कहता है आए मेरे लोगों, वो करने की कोशिश करो जो सही है, जो ठीक है उसको करने की कोशिश करो। अपनी एक ईगो के पीछे चिपकना चाहिए। डोंट बी आफ्टर पर्टिकुलर इश्यू। खुदावंद कह रहा है प्यार बांटने वाले अच्छे और नेक लोग बने। आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। यानी जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उसी ने, ऐसे इंसान ने जिसने एक दूसरे से प्रेम किया है, सच्चा प्रेम, किसी चीज के माने नहीं, किसी चीज के लिए नहीं, जो सच्चा प्रेम है, अगर तुमने वो किया है उसी ने व्यवस्था को पूरी किया है। क्योंकि यह कि विचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर मुझे और आपको एक दूसरे के साथ प्रेम करने वाला बनाना चाहता है। इस समय कोविड का समय है, हम एक दूसरे के लिए भला सोचें, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के लिए आगे बढ़कर मदद करने वाले दिल रखें। दिल को खोलने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है हमारे दिल छोटे छोटे से होते हैं, हम कुछ मदद नहीं करना चाहते, हम किसी को भी फीड नहीं करना चाहते। हम परमेश्वर के दास और दासी हैं। खुदावंद हमें चाहता है कि हम अपने दिलों को बड़ा करें, उनको खोल दें, ताकि खुदा की बरकत हमारे और हमारे जीवनों पर अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 38 से 48 आयत जो हमारे सामने पढ़ी गई, उसको पढ़ने से हम क्या समझते हैं? इट इज द माइंडसेट ऑफ क्राइस्ट। यीशु का माइंडसेट है, क्योंकि यीशु का वचन है जो कि बोला गया, जो कि पढ़ा गया गॉस्पेल रीडिंग की तरह। और वो क्या कहता है? लेट अस पॉन्डर, लेट अस थिंक, लुक एट द माइंडसेट ऑफ क्राइस्ट। खुदावंद के माइंडसेट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि द mindset of Christ is the authority, the word. यानी मतलब कि हमारी अथॉरिटी कहाँ से है? परमेश्वर के वचन से। और परमेश्वर का वचन अगर हमारे अंदर है, उसने हमें परिवर्तित कर दिया है, तो हम अथॉरिटेटिव हैं। यानी अगर आप यीशु की अथॉरिटी को देखें, he was the king of kings and lord of lords, मगर वर्ल्डली तरीके से उनके पास क्या अथॉरिटी थी? यीशु कहीं उनकी एजुकेशन नहीं हुई थी, यीशु किसी चर्च के एस्टैब्लिश्ड प्रीस्ट और हाई प्रीस्ट नहीं थे, यीशु एक बड़ाई के अंडर उन्होंने ट्रेनिंग की थी, और यीशु के आसपास कोई बहुत बड़े सोल्जर्स नहीं चल रहे थे, मगर yet his authority was far more than the authority of anybody. क्योंकि उसकी authority came from the word of God. Amalgamation of the word of God in the mindset of the person. यानी मतलब वो परमेश्वर का वचन अपने लिए अंदर लिए हुए थे, और वो वचन देहधारी हुआ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। हम देखते हैं वचन लेके वो अपने अंदर घूम रहे थे, और वो खुद वचन थे, एंड दैट वाज द अथॉरिटी इन हिम। और इसलिए बीमार उन्हें छूते थे, वो चंगे हो जाते थे। वो मुर्दे को कहते थे बाहर निकला, लाजर तू बाहर निकला, और वो मरे हुए से जी उठा, और 4 दिन बाद कब्र में से बाहर निकला। व्हाट अ ग्रेट अथॉरिटी है। खुदावंद कहता है अगर तुम मेरे वचन से परिवर्तित हो जाओगे तो यू विल हैव अथॉरिटी। आज की तारीख में जो अथॉरिटी में आ जाते हैं, वो अपनी बात को मनवाने के लिए जो हमने ठान ली तो ठान ली, हम उसी को करके छोड़ेंगे। मगर इज दैट ट्रू अथॉरिटी? लेट अस रीड द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावंद कहता है यू हैव हर्ड
that it was said, an eye for an eye, a tooth for a tooth. But now I tell you, do not take revenge upon anyone. God is looking at how you are dealing. खुदावंद कहता है, मेरा वचन तुम्हें अभी तक परिवर्तित नहीं किया, तुम रिवेंज लेने वाले लोग। खुदावंद कहता है, मेरे वचन को पढ़ लो और अपने अंदर परिवर्तन ले आओ। If anyone slaps you on the right cheek, let him slap on the left cheek too. यानी तुम्हारे अगर कोई तुम्हें बेइज्जत करके पूछ रहा है, let him enjoy. You are a changed person in authority. आपको अपनी अथॉरिटी नहीं दिखानी है, क्योंकि खुदावंद की अथॉरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। And that authority is there in the humble shall be exalted. अगर आप चाहते हैं कि आप शिरोमणि हो, आप कुछ विचार पहुंचे, तो हम्बल बनने की कोशिश करें। जैसे जैसे हम प्रभु ईश्वर के वचन में बढ़ते जाते हैं, उम्र में बढ़ते जाते हैं, प्रभु हमें परिवर्तित करता चलेगा। And daily there has to be a परिवर्तन in us. खुदावंद मुझे और आपको कह रहा है कि अगर कोई तुम्हारे को मिसयूज कर रहा है, तो डोंट वरी, trust in God. You have heard that it was said, love your friends and hate your enemies. But now I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be the sons of your Father in heaven. अपने प्रभु के बेटे और बेटी बनने के लिए आपको अपने ईगो को बिल्कुल खत्म कर देना। The ego aiming, I must go, and the cross of Christ must appear in your life. And then you will know what Christ in essence is. खुदावंद हमारे बीच में आके रहा, और फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन, उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर हमारे बीच में आके रहा और हमने उसे छुआ, उसे महसूस किया। अब ये जॉन, द लेटर ऑफ जॉन का राइटर क्या लिखना चाह रहा है कि परमेश्वर became a part of us. उसका माइंडसेट became a part of our mindset. And therefore हम जो करते हैं उस पर बदगति करते हैं, क्योंकि Christ is in us. हमने सुना है Jesus is called the wonderful counselor, a mighty God, an everlasting Father and a Prince of Peace. And he says, Jesus the Emmanuel, God with us. Now how can God be with us until the word of God molds us? तो अपने अंदर परमेश्वर के वचन को घुसने दें और परमेश्वर का वचन आपको पूरी तरह से परिवर्तित कर दे। परमेश्वर का वचन वेरी क्लियरली कह रहा है कि तुम लोग अपने कामों को दिखाने के लिए बड़े बड़े प्लॉट कर लेते, अपने फाइल एक्ट्रेस को, अपने बैंड्स को। उस समय के लोग क्या करते थे? उस समय के लोग जो वो ये दिखाने को उन्होंने सुपरफिशियल थॉट बना लिया था, वो परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग पर रख लेना चाहते थे। तो उसके लिए वो क्या करते थे? वो वचन के छोटे छोटे पार्ट्स को एक डब्बों में बंद करके उन डब्बों को लेदर के शैचे में डाल के और उन शैचेस को अपने फोरहेड पे बांध देते थे। यानी मतलब कि वचन कहाँ लगा हुआ है? एक डब्बे के अंदर रखा हुआ है, छोटे छोटे लिख के परहैप्स, मगर they were completely wrong. खुदावंद क्या कह रहा है? वचन अपने दिलो दिमाग में रखो, फोरहेड पे लिख लो। तो मतलब ये है not to put some box on your heads, but to put it in your hearts. अपने दिल और दिमाग में उस वचन को ऐसा घर कर लो कि वो जो भी तुम एक्शन लो वो वचन के तरीके से, it will be passed through the light of word of God. यानी परमेश्वर के वचन के अनुकूल हो, प्रतिकूल हो ना, परमेश्वर मुझे और आपको कहता है मेरे वचन को इतना ज्यादा अपने मन में रख लो। उस समय के लोग वो क्या करते थे कि वो अपने आर्म्स पे परमेश्वर के वचन को मान लिया करते थे और उसको वो कहते थे शीन। शीन इज अ हिब्रू लेटर। और फिर वो हेड पे एक स्ट्रैप बांध के परमेश्वर के वचन को डब्बों में
बांध के फिर वहीं रख लिया करते थे, उसको वो कहते थे डेलिस। और आम पर भी वो बैंड्स बांधते थे, और वो आम बैंड्स जो थे उनको वो कहते थे योग। और अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें तो वो कहलाता था शदाई। परमेश्वर का एक नाम एल शदाई भी है, यानी मतलब कि परमेश्वर कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिकली पुटिंग समथिंग ऑन योरसेल्फ। आप अपने मुंह पे, अपने माथे पे, अपने हाथों पे या एंकल्स पे या कहीं पे भी परमेश्वर के वचन को मानना नहीं है। परमेश्वर के वचन को अपने दिल में मानना है, ताकि आपके दिल से ऐसे थॉट्स निकले कि कोई आपकी बुराई भी करो, आप उसके लिए बुराई करें, आप उसको बुरा ना करें। इफ दैट इज योर, अगर ऐसा चीज आपके अंदर परिवर्तन आ गया, तब आप खुदा के सच्चे और प्रियजन हैं, और ऐसे बंदों की खुदा सुन लेगा। While you are get speaking, God will hear. खुदा मुझे और आपको ऐसे कर दे कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलने और कर पाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 21 जून को हमारे चर्च की पास्टर कमेटी की मीटिंग हुई थी, और उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि जो जो लोग अपने ऑफरिंग्स देना चाहते हैं, वो अपनी ऑफरिंग्स जो हैं वो चर्च के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो भी आपका चंदा है वो जो है वो आप चर्च के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं तो आप क्रॉस चेक बना के चर्च को भेज सकते हैं। चर्च पे मिस्टर सलीम उन चेक्स को लेके ट्रेजरर साहिबा को दे देंगे, और दैट विल बी अकाउंटेड फॉर। और जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं उनकी डिटेल्स मुझे या ट्रेजरर साहिबा को या हमारे सेक्रेटरी या WFCS प्रेसिडेंट को आप दे सकते हैं, ताकि उसका एक पूरा ब्यौरा रखा जाए और आपको आपकी रसीदें मिल सके। हमने कई बार गुजारिश की है कि अगर आप अपने घर में प्रेयर मीटिंग कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग कर सकते हैं, आप टेलीफोन पे प्रेयर मीटिंग कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कॉल्स पे प्रेयर मीटिंग कर सकते हैं। तो हर तरीके से द वर्ड ऑफ गॉड मस्ट रीच द पब्लिक। लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन जब आता है तो वो शांति और बरकत और हीलिंग लाता है। तो आप लोग से गुजारिश है कि डोंट बी डिप्रेस्ड। ऐसी सिचुएशन में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो हर एक प्रॉब्लम को दूर कर देगा। Behind every dark cloud there is sun shining. Every dark cloud इंग्लिश में लिखा है as a silver lining. तो वो सिल्वर लाइनिंग है क्यों? Because the sun shines bright behind the cloud. जब बादल आता है तो 2 मिनट में अंधेरा सा छा जाता है, ऐसा लगता है नो 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 रोशनी कहाँ चली गई, मगर the edges of the dark cloud is shining. The edges of the dark cloud show the sun is shining. तो परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपके साथ है। ये बीमारी का बादल आ गया है और ये छट जाएगा, दुआओं के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो बीमार हैं, आप अपने शुभ्र हाथ से छुएं और चंगाई दें, अपने प्रेम में हमें बनाए रखें और अपनी सेवा के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम एक गाना गाएंगे और इसके दौरान आप अपने घरों पर अपने हदिये को ले सकते हैं। आपसे ये भी गुजारिश है कि आप अपने सेल्फ डिनाइल बॉक्सेस को खोलकर उसके अंदर का जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट कर लें, और उसको भी या तो क्रॉस चेक के द्वारा या ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के द्वारा आप चर्च के अकाउंट में दे सकते हैं। द चर्च अकाउंट नंबर, तो प्लीज नोट इट एंड अकॉर्डिंगली वर्क ऑन इट। इस समय हम सब खड़े होकर अपने खानदानों में, अपने घरों में गाएंगे, और इसके दौरान हमारा हदिया भी लिया जाएगा, और जो भी हदिया है उसको आप कैलकुलेट कर लें, कलेक्ट करके और उसको फंड ट्रांसफर कर दें, या आप क्रॉस चेक बना के मिस्टर सलीम को, जो कि आपको चर्च में मिलेंगे, उनको आप दे सकते हैं।
आइए हम सब हदिये के लिए प्रार्थना करें। आइए हमारे खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद देते हैं उन सब लोगों ने जिन्होंने अपने दान को प्रभु परमेश्वर तेरे नाम के लिए दिया है। आप उनको बहुतायत से आशीषित करें, उनके स्टोर्स को आशीषित करें, उन पर तेरी बरकतें बनी रहें। खुदावंद तूने कहा है आई लाइक चीयरफुल गिवर्स। इन सब ने प्रभु परमेश्वर अपने दान को बहुत चीयरफुली दिया है। हम इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु पूरी कलीसिया पर अपनी बरकतें और अपने दिल में बनाए रखें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Unto God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause His face to shine upon you, be gracious to you, give you His grace to follow Him. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen.